गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट आज की क्लास। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये टॉपिक हमने स्टार्ट करके रखा है। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 3 हेडिंग हम पढ़ चुके थे। एक टाइप की कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ये क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले कौन होगा? सेंडर। सेंडर कौन? जो भेजने वाला है, जो कोई भी मैसेज को कन्वे करना चाहता है। ठीक है ना? अब ये जो सेंडर है, ये क्या कन्वे करना चाहता है? जैसे मैंने अभी भी बोला, बिल्कुल मैसेज। मैसेज क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है। क्या होता है? मतलब वो चीज जो ये कन्वे करना चाहता है, वो सब्जेक्ट मैटर, या वो चीज जिसे आप बोलो वो क्या है? वो मैसेज है। बात समझ में आती है आपको? अच्छा, नेक्स्ट है एनकोडिंग। अब जो ये क्या करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, उसे एनकोड करेगा। क्या करेगा? एनकोड करेगा। एनकोड करना मतलब उसे जो भी अपने जो आइडियाज है या जो भी अपने थॉट्स है, उन्हें क्या करेगा? ये उनको एक प्रॉपर लैंग्वेज देगा। क्या देगा? और ये प्रोसेस इंटरनली चलती रहेगी, है ना, इंस्टेंटली। है ना? अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी ये प्रोसेस चल रही है कि बस मेरे माइंड में है कि मेरे को क्या बोलना है, और एक प्रोसेस ही अंदर चलते जा रही है कि वो बोलने के लिए ये शब्द चाहिए, या ये मेरे को एक्शन करने पड़ेंगे, या मेरे को मेरी बॉडी मूवमेंट वैसा होगा, तो वो सारी चीजें। ठीक है ना? वो एनकोडिंग होती है। अभी देखो, सेंडर है। सेंडर मैसेज भेजना चाहता है, वो मैसेज को क्या करेगा? एनकोड करेगा। क्या करेगा? नेक्स्ट है मीडिया, जिसको मीडियम भी बोलते हैं, और आज का ये मतलब आज की हमारी पहली हेडिंग होगी। हाँ जी। ये वो पाथ होता है, ये वो चैनल होता है, ये वो मीडियम होता है जिसके थ्रू अपना मैसेज, जो एनकोडेड मैसेज है, वो भेजा जाएगा। जिसके थ्रू एनकोडेड मैसेज भेजा जाएगा, ये वो रास्ता है। मीडियम भी तो चाहिए ना हमें। हाँ बोलो। ठीक है, मेरे को ये डिसाइड करना है ना कि वेदर मेरे को जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, मेरे को रिटर्न में करना है, ओरली करना है, रिटर्न में भी मेरे को मेल करना है, कोई लेटर लिखना है। ठीक है ना? मेरे को व्हाट्सएप करना है, टेलीग्राम करना है। तो पाथ, आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। सेंडर, सेंडर के पास मैसेज है, मैसेज को वो एनकोड करेगा। उसके बाद वो सेलेक्ट करेगा मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू मेरे को ये मैसेज सामने वाले के पास तक पहुंचाना है। देखो, इट इज अ पाथ, ये वो रास्ता होता है, ये वो चैनल होता है, ये वो मीडियम होता है थ्रू विच एन एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। ये वो पाथ होता है, ये वो मीडियम, ये वो चैनल होता है जिसके थ्रू अपने एनकोडेड मैसेज को किसके पास तक पहुंचाया जाएगा बच्चों? रिसीवर के पास तक पहुंचाया जाएगा। इट मे बी इन रिटन फॉर्म, ये किस फॉर्म में हो सकता है? रिटन फॉर्म में हो सकता है, फेस टू फेस टॉक हो सकती है, ठीक है ना, आमने सामने। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकती है, ईमेल पे हो सकता है, सोशल साइट्स एक्सेट्रा। है ना? जैसे मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम बोला, तो सब इसमें कवर कर लिया गया यहाँ पे सोशल साइट्स में। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट तो कुछ है नहीं है। वापस से बोलो, कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले सेंडर क्या करना चाहता है? मैसेज सेंड करना चाहता है। ठीक है ना? सेंडर कौन होता है? हाँ, हु सेंड द मैसेज। मैसेज क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है, कंटेंट बोल सकते हो। अच्छा, फिर ये इस मैसेज को क्या करता है? एनकोड करता है, इसे एक लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज देता है। ठीक है ना? मतलब ताकि ये सामने वाले को वो अपनी बात समझा सके। है ना? अच्छा, वो एनकोडिंग हो गई। एनकोडिंग के बाद क्या होगा? मीडियम सेलेक्ट करेगा कि ये जो मैंने एनकोड किया है मैसेज, इसको किस मीडियम के थ्रू मेरे को क्या करना है? सेंड करना है। नेक्स्ट, अभी इसने क्या कर दिया? मीडियम सेलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या होगा कि ये जो दोनों है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप, इनको ऐसे मान के चलना साथ साथ में होंगे। एनकोडिंग तो सेंडर ने की थी। किसने की थी? सेंडर ने। अब रिसीवर क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। इसलिए मैं दोनों को साथ साथ बता रहा हूँ। आपको ऐसा लग सकता है भैया पहले रिसीवर आना चाहिए फिर डिकोडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। रिसीवर देखो, हमने मीडियम के थ्रू क्या कर दिया? मैसेज भेज दिया।
अब ये जो रिसीवर है ना, ये क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। अरे जो लैंग्वेज मैंने बनाई है, अब ये उसे डाइजेस्ट भी तो करेगा ना, डिकोड भी तो करेगा, भी सामने वाला क्या क्या रहा है उसे अंडरस्टैंड भी तो करेगा ना, उसे बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं? मैं बोलते जा रहा हूं एनकोडिंग करके, तुम समझते जा रहे हो डिकोडिंग करके। समझ में आ रही है बात? देखो पहले डिकोडिंग ही देख लेते हैं। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एनकोडेड मैसेज। कह रहे हैं कि डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे ट्रांसलेट किया जाता है किसको, एनकोडेड मैसेज। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा डिकोडिंग, डिकोडिंग मैं करूंगा। मतलब अगर मैं सेंडर हूं तो मैं करूंगा? नहीं। आप कौन हो? रिसीवर हो, तो आप डिकोडिंग करोगे। तो कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे ट्रांसलेट किया जाता है किसको, एनकोडेड मैसेज को इनटू एन इफेक्टिव लैंग्वेज। अरे मैंने अपने मैसेज को एक लैंग्वेज दी, लेकिन जो मैंने बोला तुम्हें इसे समझने के लिए तुम्हें भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देखो कई बार क्या ज्यादातर ये होता है कि जैसे कि मैं अब टीचर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना, शायद मेरा बताने का तरीका कुछ और है, लेकिन आपको उसको समझने का, और हर एक बच्चे का समझने का तरीका अलग अलग है। सब बच्चे अपने अपने तरीके से समझ जाते हैं उसे, कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे चल रहा है, अच्छा ये ऐसे ऐसे है। एक बच्चा प्योर प्योर इंग्लिश में ही समझ रहा है, एक बच्चा प्योर प्योर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझ रहा है, एक अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ रहा है, एक बंदा किसी से रिलेट करके उस चीज को समझ रहा है, एक बुकिश लैंग्वेज में जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, उसमें समझ रहा है। तो सबका अपना अपना तरीका है डिकोड करने का। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम ट्रांसलेट करते हैं एनकोडेड मैसेज को किसमें, इफेक्टिव लैंग्वेज में, विच मे बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, जो किसके द्वारा समझी जाएगी। बात समझ में आ रही है? रिसीवर फालतू का दिया हुआ है। रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज ऑफ द सेंडर। मैं कह रहा हूँ बहुत भारी, इससे भारी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, पूरे बिजनेस में। वापस से कितनी हेडिंग हो गई, 5 और एक 6 हो गई। पहला सेंडर, देन मैसेज, उसके बाद वो एनकोडिंग करेगा, देन मीडियम सेलेक्ट करेगा, फिर डिकोडिंग और रिसीवर। ठीक है ना? ठीक है। अभी मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि देखो मैंने अपनी बात तो पहुंचा दी आप तक, लेकिन अभी आपका फीडबैक नहीं आया। और कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस होती है, टू वे प्रोसेस होती है। कैसी होती है? अभी वन वे हुआ कि टू वे हो गया? वन वे हुआ। टू वे कब होगा? जब वो रिसीवर है वो क्या देगा, फीडबैक देगा। यानी कि जब भी फीडबैक की बात होगी, ये प्रोसेस वापस से कहां से स्टार्ट हो जाएगी, शुरू से स्टार्ट हो जाएगी, सेंडर से। और इस बार रिसीवर क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा, क्योंकि वो क्या दे रहा है, फीडबैक। और देखो ये लिखा है यहाँ पे फीडबैक है, लेकिन ये फीडबैक के अंदर वापस से वो सारे स्टेप लगेंगे। आप सेंडर बन जाएंगे, आपके पास कुछ मैसेज होगा जो आप कन्वे करना चाहते हैं, आप उसे क्या करेंगे, एनकोड करेंगे, डिकोड नहीं करेंगे, एनकोड करेंगे, फिर मीडियम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, मैं डिकोड करूंगा उसे, और मैं क्या हूं, रिसीवर। मैं कौन हूं, रिसीवर। बात समझ में? तो ये रिवर्स चल जाएगी प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। देखो फीडबैक क्या है। टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कम्युनिकेशन की प्रोसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो आपको क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ द रिसीवर। फीडबैक में रिसीवर के वो सारे एक्शंस होते हैं विच इंडिकेट दैट, जो ये चीज दिखाएंगे दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज, कि उसने क्या कर लिया, मैसेज को रिसीव कर लिया और समझ भी लिया। ऑफ द सेंडर, किसका मैसेज, जिस बस कई बार देखो ऐसा होता है। अब यहाँ पे भी मैं इसके आगे वाला समझा रहा हूँ, जो इसके आगे वाली हेडिंग है, इसके आगे वाली हेडिंग है नॉइस। क्या है? हमने आपको मैसेज भेज दिया, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया, और कंफर्मेशन नहीं किया। क्या नहीं किया? कंफर्मेशन नहीं किया कि वो हमें समझ में आ गया या हमने रिसीव कर लिया। लेकिन कुछ तो ऐसा होता है व्हाट्सएप में जिससे पता चल जाता है कि हाँ भाई मैसेज रिसीव हो गया, सीन हो गया। ब्लू टिक होता है, डबल ब्लू टिक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नॉइस हो सकता है। नॉइस का मतलब है यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर। क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन बैरियर।
ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर भी हो जाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अपन लोग जल्दी जल्दी में थे, आपने हमको कोई मैसेज भेजा, हमने वो रास्ते में ऐसे ही खोल के देख लिया, या हमारे से गलती से वो टैप हो गया, ठीक है ना, और वो टैप तो हो गया, तो वो तो सॉफ्टवेयर तो क्या दिखा दिया उसने, सीन, लेकिन हमने वो एक्चुअल में पढ़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सामने वाला तो सोचेगा भाई मैसेज तो पढ़ लिया गया, लेकिन रिप्लाई कोई आया नहीं, रिप्लाई कोई आया नहीं, या जो हमने बोला था उस मैसेज में, जैसा करने बोला था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो दो लोगों के बीच में क्या हो सकती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने कहा कुछ और, हमने समझ कुछ और लिया, है ना। आपने जो कम्युनिकेशन में जो वर्ड यूज किए, उनका, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या था, डबल था, वो डबल मीनिंग वो थे वर्ड्स थे। और तुमने जिस सेंस में कहा, तुमने जिस सेंस में कहा, हमने उस सेंस में तो समझा नहीं, किसी दूसरी सेंस में समझ लिया, जैसे कि आप लोग नालायक को करते हो, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है, जिसको नॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉइस भी एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस में रहता है। अच्छा ये होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप नॉइस को क्या करो, एलिमिनेट करो, अवॉइड करो, तभी आपकी कम्युनिकेशन क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, है ना, वो बर्बाद हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, उसकी जो ओरिजिनल सेंस थी ना, वो ओरिजिनलिटी उसमें से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर उसका कुछ का कुछ बनेगा। खासकर देखो, कभी क्या होता है ना, ऐसे में कभी कब ध्यान रखना होता है, जब दो लोगों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हो, तब तो इंसान कुछ भी बोल दे ना, बड़ी से बड़ी बात भी बोल दे तो उसे भी इग्नोर कर दी जाती है। लेकिन जब रिश्तों में खटास हो ना, हल्की सी भी खटास हो, ठीक है ना, और फिर इंसान छोटी से छोटी चीज को भी बड़ी बना के देखता है। समझ में आ रही है बात? प्यार मोहब्बत में तुम हमें गाली दे दो तो हम उसे भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी और हमारी थोड़ी सी भी, तुम्हारे हमारे रिश्तों में क्या है, खटास है, तुम थोड़ी सी भी चीज बोलोगे, कुछ भी चीज बोलोगे, गाली तो दूर की बात है, तुम थोड़ी सी भी चीज बोलोगे ना, तो बहुत बड़ी होके दिखेगी। समझ में आ रही है ना बात? हाँ जी। तो जब आपको आपकी रिलेशनशिप क्या करनी हो, बचानी हो, वो कोई भी हो सकती है रिलेशनशिप, ठीक है ना, तो उस केस में आपकी कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और नॉर्मली तो इफेक्टिव होनी ही चाहिए, है ना। नॉर्मली तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस में, लेकिन उस टाइम पे आपको ड्यू केयर क्या करके चलनी है, प्रॉपर देके चलनी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, नॉइस। नॉइस क्या होता है, नॉइस, नॉइस इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या होती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, रुकावट। इसे दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, ना ना ना, इंग्लिश का ही कोई दूसरा, हाँ, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वेरी गुड। और हर्डल्स भी बोल सकते हैं क्या, हर्डल्स बोल सकते हैं, रुकावटें, दिक्कतें। हाइंड्रेंसेस भी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, है ना। ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब लेट सपोज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ओवर द टेलीफोन, ठीक है ना, और नेटवर्क बराबर नहीं है, आवाज ब्रेक हो के आ रही है ना, बिल्कुल, आवाज ब्रेक हो के आ रही है, बीच में कट लग जा रहे हैं। अब कहा कुछ और, सामने वाले ने, कई बार तो ऐसा होता है, मतलब अटकल में इंसान बस आइडिया लगा रहा होता है कि जब नेटवर्क नहीं आता ना, कि क्या कह रहा होगा, उस टाइम पे क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, आप ऐसी जगह से बातचीत कर रहे हो जहाँ पे शोर, एक्सटर्नल शोर बहुत ज्यादा है, लेट सपोज आप फैक्ट्री में खड़े होकर के क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उस केस में मशीनों का शोर हो सकता है, नॉइस हो सकता है बहुत ज्यादा, तो उस केस में भी क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है। और भी बहुत सारी कम्युनिकेशन बैरियर होती है, साइकोलॉजिकल बैरियर होती है, पर्सनल बैरियर होती है, सीमेंटिक बैरियर होती है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होती है। ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में हम कवर करके देंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल बहुत जनरल बता रहा है कि नॉइस क्या होता है। नॉइस इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्टिकल और हाइंड्रेंस विच हैम्पर। ये हैम्पर का मीनिंग देखो, हैम्पर भी अपने आप में अब क्या होता है, ये भी, इसके भी दो दो मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे कौन से वाला हैम्पर का मतलब कैसे यूज करोगे इसको आप, इसको आपको यूज करना है, हैम्पर मतलब बर्बाद करना, ठीक है ना। हैम्पर मतलब
बर्बाद। एक होता है गिफ्ट के साथ हैम्पर वर्ड यूज होता है ना, तो वो गिफ्ट टाइप की वो बास्केट होती है, वो वाला हैम्पर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी अगर तुमने इसे गलत दूसरे तरीके से समझ लिया तो भी क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगी, नॉइस क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, नॉइस वो रुकावट होती है, 3 शब्द उसके लिए उसने यूज किए, विच हैम्पर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो किसको बर्बाद कर देती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को बर्बाद कर देती है। मतलब बर्बाद क्या, इसको लूट लेगी। अरे लूटने से सेंस है कि जो इसकी ओरिजिनल सेंस में इसको भेजा गया था ना, वो ओरिजिनल सेंस इसकी रहेगी नहीं, कहा कुछ और था, समझा कुछ हो रही है। बात समझ में आ रही है। दिस हाइंड्रेंस मे बी कोज टू द सेंडर और द मैसेज और रिसीवर। ये समझा कि आपको कितनी अच्छी बात बोली इसने, मतलब वैसे तो अच्छी नहीं है लेकिन कितना मतलब पॉइंट ठीक ठाक बता रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो हाइंड्रेंस है ना, ये जो ऑब्स्टिकल्स है, ये कहीं पे भी हो सकती है। प्रॉब्लम किस में भी हो सकती है, सेंडर को ही नहीं पता चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, सेंडर को यही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रहा हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ। कई बार होता है ना लोग अपनी बात नहीं समझा पाते, तो वहीं पे बैरियर हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा, अभी लास्ट में आ जाओ, प्रॉब्लम किसमें भी हो सकती है, अरे हमने तो बहुत अच्छे से बोला, तूने ही अलग उसकी सेंस ले ली, तो तेरे एंड पे बैरियर हो गई, या तो सेंडर के एंड पे बैरियर होगी, या तो दोनों बराबर है, साला मैसेज ही खराब था, ठीक है ना, मैसेज ही प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं किया था। बात समझ में आ रही है। तो बैरियर कहीं पे भी हो सकती है, सेंडर के एंड पे भी हो सकती है, रिसीवर के एंड पे भी हो सकती है, मैसेज में खुद में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉइस आर, कुछ एग्जांपल बता रहा नॉइस के, पुअर टेलीफोन कनेक्शन, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, नेटवर्क जब नहीं आते उस केस में। इन अटेंटिव रिसीवर, ये आपके साथ बहुत ज्यादा होता होगा, है ना। हम बोल के हट चुके हैं, बता चुके हैं, बच्चा बोलता है जी क्वेश्चन तो बताओ, है ना, ऐसा नहीं बोलता है एक बार और बता दो प्लीज, क्वेश्चन तो बताओ, बिकॉज क्या नहीं होता, प्रॉपर अटेंशन नहीं होता। फिजिकली तो हम यहीं पे है, लेकिन मेंटली दिमाग कहीं और जा रहा होता है, ठीक है ना। अरे मम्मी बोल रही थी आज तो यार ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, पकौड़ी बना रखी है, आज तो घर जाके गर्मा गर्म चाय मिलेगी, आए हाय हाय, ठीक है ना, दिमाग तो उधर ही जा रखा है, ठीक है। इन अटेंटिव रिसीवर, ये बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है फॉल्टी डिकोडिंग। अच्छा ये बताओ मेरे को ना, फॉल्टी डिकोडिंग किसके एंड पे होगी, अच्छा रिसीवर के एंड पे, किसके एंड पे होगी, बिल्कुल। यूजफुल ऑफ टेक्निकल वर्ड, सॉरी यूजफुल बोल रहा हूँ, यूज ऑफ, अभी ये जो मैंने बोला ये मेरे एंड पे हो गई थी बैरियर, यूजफुल उसका सेंस ही अलग निकल जाती है, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे देखो, यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, हम अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में क्या यूज कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपनी सेंस में, ठीक है ना, उनके फील्ड की वो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं। अभी उन्होंने कोई टेस्ट कराया किसी पेशेंट का, अब दो डॉक्टर आपस में क्या कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता पड़ रहा है क्या कर रहे हैं वो, है ना, वो अपनी वो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नॉर्मल इंसान, अच्छा दो जज है, तो एक बार बताया था ना आपको, भैया वकील है, ठीक है ना, लॉयर है और जज है, वो आपस में बहस कर रहे हैं, किसके लिए, मेरे लिए, मेरा केस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, पुलिस आई मेरे को उठा के ले गई, चलो भाई 3 साल की जेल तुम्हें। मैं कह रहा हूँ भाई हुआ क्या, मेरे को तो बता दो, मेरा केस था, तुम आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, कह रहे वो उनका हो गया, ठीक है ना, जो उन्होंने कहना था सुनना था। तो यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है ना, जैसे टेक्निकल वर्ड मैं भी बताऊँ, किसी को बोल जैसे कंसेंसस एडिडम, तुम्हारे पीछे कह के भाग लो, तुम्हारे पीछे भाग लेगा, वो कह रहा है गाली दे के भागा है। अब इसका मतलब तो कंसेंट होता है ना, लेकिन टेक्निकल वर्ड है लॉ का, बात समझ में। तो हर एक प्रोफेशन की, हर एक फील्ड की अपनी क्या होती है, कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होती है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, तुम सिक्योरिटी को नॉर्मल देखोगे तो इंसान समझ में ही आ जाना है उसे सिक्योरिटी क्या होता है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ सिक्योरिटीज और इसे फाइनेंस में बोलता हूँ, कहाँ पे बोलता हूँ, तो बताना इसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाता, क्या हो जाता है इसका चेंज, मीनिंग चेंज होकर के। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, जो आपकी कोई एसेट्स है, जो आपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह लेके रखे हैं, वो उसका मीनिंग वो हो जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाती है तो गवर्नमेंट, नॉर्मली सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, वो प्रोटेक्शन, समझ में आ रही है ना। तो हर एक फील्ड की कुछ क्या होती है, टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल सेंटेंसेस होते हैं, अगर आप वो यूज करोगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो जो एक लेमैन
है ना, वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अभी देखो जैसे क्या है कि मैं इधर बोलूँ कि सैलरी वाले बंदों के लिए एक फॉर्म 16 होता है, अब फाइनेंस वाले बंदे, अकाउंटिंग वाले बंदे आपस में बात करें, हाँ भाई तू अपना फॉर्म 16 जनरेट कर लेना, ठीक है ना, वो मेरे को उधर अपलोड करना है, ये करने का। अभी तुम्हारे के सामने बोलने लगे कि क्या होता है, तो तुम बोलोगे हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म 16 होता क्या है, उसमें क्या होता है, तो अपनी अपनी टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, टेक्निकल चीजें होती है हर एक प्रोफेशन की। तो कह रहे कि अगर आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे तो उस केस में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। अब जैसे मैंने अभी बोला टेक्निकल जार्गन, है ना, कि टेक्निकल जार्गन, जार्गन का मीनिंग क्या होता है, वर्ड्स, और जार्गन अपने आप में क्या हो गया, टेक्निकल हो गया। नहीं समझा, मैं बोलता हूं कि अगर तुम टेक्निकल वर्ड्स यूज करोगे, अगर तुम क्या यूज करोगे, टेक्निकल वर्ड्स यूज करोगे, तो तुम्हें समझ में आता है कि हाँ यार टेक्निकल वर्ड्स मतलब कुछ तो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। अब मैं बोलता हूँ कि बेटा कुछ होते हैं टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, तो तुम बोलोगे क्या, हमें तुम क्या बोला, दोबारा बताओ क्या समझेगा, हमें समझा ही नहीं है। अगर मैं फर्स्ट हैंड में से बोलूँ तो जार्गन अपने आप में वर्ड का क्या है, सिनोनियम है, और जार्गन अपने आप में क्या है, टेक्निकल है ना। बहुत सारे लोग इसे जगॉन भी बोलते हैं, स्पेलिंग होती है JARGON, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इसको जगॉन भी बोलते हैं, बताया तो वर्ड, ठीक है ना, जो वर्ड है, वर्ड को टेक्निकली अगर बोलना हो तो जार्गन बोलते हैं। आगे, इम्प्रॉपर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, बच्चों इम्प्रॉपर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल क्या बोलूं, हादसा हमारे साथ हुआ था, तो खैर अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, ये आगे भी आएगा तो उसके एग्जाम्पल वहां पे दूंगा। यहाँ पे कुल मिला के ये बोल रहा है, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इम्प्रॉपर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, जब हमारी वर्बल लैंग्वेज तो कुछ और कह रही होती है, और हमारे जो बॉडी के मूवमेंट्स है, हमारे जो जेस्चर है, हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, वो अलग ही सिग्नल दे रहा होता है, तो दोनों में मिसमैच हो जाता है। हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट कर रही है, उसमें क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो भी क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है, क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है, या इसके हाँ, एग्जाम्पल दे। अच्छा तुम देते हो एग्जाम्पल, चलो दे के बताओ। हाँ हाँ हाँ, 3 4 रास्ते एक ही तरफ, एक बंद हो रहा है, क्या, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 बदतमीज, सिट डाउन, ये ही एग्जाम्पल है। एक बार ऐसा मैं, हालांकि मैंने दे दिया एग्जाम्पल अभी आपको, ये हादसा हमारे साथ 10th क्लास में हुआ। एक बार क्या हुआ कि 10th क्लास में एक हमारे यहाँ पे, जब हम DAV में पढ़ते थे, तो हिंदी की एक नई नई मैम आई थी, और आई थिंक 9th की बात हो या 10th की बात हो, कुछ तो उसमें वो चल रहा था, एक चैप्टर है जहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम का कुछ संवाद चल रहा होता है कुछ, है ना, तो मैम वो पढ़ा रही है, हाँ वो कुछ उसमें आई थिंक 4 4 लाइन के कुछ तो वो होते हैं, स्टैंजा टाइप से होते हैं, वो लक्ष्मण लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं, और परशुराम जी मारने पीटने की कुछ तो बात करते हैं, वो अपना फरसा उठा लेते हैं, तो ऐसा कुछ करके है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। नहीं, रामलीला में नहीं, हमने वो दर्शन, तो अभी क्या हुआ कि उस टाइम पे, अब वो मैम पढ़ाती है, तो हम सारे बच्चे लोग क्या करते हैं भाई, क्लास का साइज भी काफी ठीक ठाक था, मतलब 60 70 बच्चे क्लास में, और मैम पढ़ा रही है, तो बस क्या करना है कि बाद की जो लाइन है ना, सारे बच्चे मिलकर के खींचते हैं वो लाइन, जैसे मैम बोलती है तो सारे बच्चे मिलकर के वो खींचते हैं, मतलब एक दो ने बोलना चालू करा,
धीरे धीरे उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते गए, 5-10 लोग इन्वॉल्व हुए, 10-20, फिर पूरी क्लास इन्वॉल्व हुई। जैसे कि लक्ष्मण, जैसे मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि लक्ष्मण ये कहना चाहता है या ये कह रहा है परशुराम को कि, मतलब अपने मन से बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, कि हे परशुराम, कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर युद्ध होगा। ऐसे मैम ऐसे बोल रही है मेरे से, है ना। तो जैसे मैम ये बोलती है कि हाँ, कि हे परशुराम, लक्ष्मण बोलते हैं हे परशुराम, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो युद्ध होगा। और बस ये एक बार मैम ने इग्नोर किया, दो बार इग्नोर किया, तीसरी बार इग्नोर किया। कोई बात नहीं, अब भैया मैम को आ गया गुस्सा। मैम पढ़ा रही है नॉर्मली, और एक बच्चे को देख लिया मैम ने बोलते हुए, हाँ जिसने शुरुआत करी उसे देख लिया। और मैम मतलब पूरा क्या है ना कि गुस्से में पूरी लाल मैम, और बस मैम ने एकदम से बोला सिट डाउन, ठीक है ना, सिट डाउन। और बस वो लड़का क्या होता है, देखो मैम के मूवमेंट तो ऐसे जा रहे हैं कि खड़ा हो, और कह क्या रही है मैम, सिट डाउन। नहीं नहीं, देखो मेरा उससे मतलब नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा सुनो सुनो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैम को ऐसा डिफेम कर रहा हूँ, ना मैं नाम बता रहा हूँ तो कुछ, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये हादसा हमारे साथ हुआ है। हाँ जी। तो मैम बोले सिट डाउन, है ना, सुनो नहीं तुमने, आई से सिट डाउन। वो पूरा मैम ने पूरा दम लगा दिया, ठीक है। अब वो लड़का एक बार खड़ा होता है, एक बार बैठता है, एक बार खड़ा होता है, एक बार बैठता है। मैम कहती है ठीक है ना, तो खड़ा हो जाता है, एक जगह सिट डाउन तो नीचे बैठ जाता है। अब भाई मैम को और ज्यादा गुस्सा, डंडी लेके रखी थी, डंडी लेके मैम उसके पीछे भाग ली, और बस वो सीट के ऊपर से कूदता हुआ वो पीछे, मैं मतलब वो आगे आगे, मैम उसके पीछे पीछे, और बस सबसे पीछे पकड़ा गया, और उसे डंडी डंडी इतनी बजाई, बारीक सी टहनी थी कोई नीम की, और इतना बजा और पूरी क्लास में सब बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और हंस रहे हैं। अच्छा, फिर मैम उसका कान पकड़ के लेके आई सामने डेस्क पे अपनी, ठीक है, और उसको एक चाटा मार के बोला, डंडी तो बजा दी उसको, ठीक है ना, अब चाटा मार के बोला तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, जब मैं तुझे कह रही हूँ सिट डाउन तो तू मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अब सारे बच्चे हंसे, अब सारे बच्चे हंसे, है ना, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन बैरियर हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि सारे बच्चे हंसे, मैम को और गुस्सा आ रहा है कि तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। अब क्या बताए मैम को, कैसे बताएगी क्या, ठीक है। तो ये कार्यक्रम चलता रहा, मैम को बाद में पता पड़ा कि ओ ऐसे हो गया, ठीक है ना, अब उस पर नहीं जाते, खैर ठीक है। तो यही इसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। मैम क्या है, क्या रही है, सिट डाउन, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अपवर्ड। हाँ जी, कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे कितने स्टेप की प्रोसेस होती है, 8 स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले सेंडर के बाद मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। बात समझ में आती है आपको, चलो। अभी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको, हाँ जी, वीडियो दिखाने के लिए बोल रहा था मैं आपको, तो चलो देखते हैं। वैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसमें मतलब ये हल्का सा इसका आइडिया आपको है भी पहले, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे बच्चों कम्युनिकेशन होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हल्का सा आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, आज तो मैं इसको नहीं करा रहा, इसको शुरू करेंगे हम कल। फिलहाल के लिए जैसे कि आपको बोला था मैंने, अब देखो वीडियो भी। आसान है, प्लीज हेल्प। सेशन के लिए जो मैसेज आया कि आपको
जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, तभी ऐसा लग रहा कहीं ड्रीम तो नहीं है, उसमें क्लिक क्लिक कर रही हूँ मैं कंफर्म। कईयों को तो ये भी लग रहा होगा घपला हो रहा है ना, ऐसे ही। और मैंने सुना है वहाँ पे वो जो SMS आता है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ आता है, ऐसा भी है ट्रू कॉलर में? हाँ, आप सोच रहे होगे क्या बात है भाई, वो बंदा इतना वेला है। मेरे को ऐसा देखो देखो देखो, जब मैसेज आया था ना तो मैंने अपने मम्मी से बोला मम्मी आज मैं ना संदीप महेश्वरी से मिलने जा रही हूँ। एक मिनट मिलने जा रहे हो, सेशन अटेंड करने जा रहे हो? ये उल्टे सीधे काम करते आप लोगों को, फंसते मेरे जैसे लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। उसने बोला मम्मी मैं संदीप महेश्वरी से मिलने जा रही हूँ, अब मम्मी कुछ और ही सोचने लगे, ठीक है ना। तो सर ने क्लियर किया कि मिलने नहीं, सेशन लेने, ठीक है ना। तो डबल मीनिंग हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना। वैसा, हाँ जी बच्चों। वैसे मैं बता दूं, मैंने भी बच्चों मेरे ख्याल 4-5 साल तो हो गए होंगे मेरे को भी रजिस्टर किए, आज तक तो मेरे को भी नंबर नहीं आया, ठीक है ना। इनका क्या है कि इनका सॉफ्टवेयर पता नहीं किस टाइप से काम करता है, कभी का कभी नंबर आता है 5-6 साल में, 7 साल में, किसी किसी का ऐसे ही 1 महीने के अंदर भी आ जाता है। इनके सेशंस अटेंड करने के लिए, सेशंस इनके दिल्ली में होते हैं। चलो देखो आगे। कल को घर नहीं पहुंचे अगर 2-3 घंटे तक, तो सीधा पुलिस स्टेशन में फोन करेगा, वो तो संदीप मुझे मिलने गई थी। और इस दुनिया में 2 ही चीजें मुश्किल है, एक तो सब गवर्नमेंट जॉब पाना और दूसरा आपके शो का पास रखना। अरे मतलब सोच रहे थे इतनी देर से, है ना, ये बोलूंगा मजा आएगा मतलब थोड़ा सा। हाँ, टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे कैसे बढ़ाएंगे? वी विल नॉट टॉक अबाउट टिप्स, अबाउट ट्रिक्स, अबाउट टेक्निक्स जो ज्यादातर हमको नेट पे मिलती है या बुक्स में मिलती है, क्योंकि वो सब थियोरेटिकल है। तो हम कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखें जिससे हम सब रिलेट कर सकें। क्या आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? अब जरा उस भाई साहब या बहन जी के बारे में जरा सोचिए कि ऐसा वो क्या करते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, देखो एक हो सकता है आपकी पर्सनल लड़ाई है, उस इंसान के बारे में मत सोचना। मैं बात कर रहा हूं ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप क्या, मैं क्या, कोई भी 10 मिनट भी टिक करके बैठ नहीं सकता है, इरिटेट होने लग जाता है कोई भी उनके पास जाता है। तो अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं। हाँ, आप उनको माइंड देते। They talk very senseless and meaningless. Like आप बात क्या कर रहे हैं, अभी बात क्या चल रही है और आप बात कर क्या रहे हो? तो I think that's very annoying. So what you're saying is कि हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, Yes. वो कुछ और ही बात कर रहे हैं, हाँ. जिसका उस बात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसको ध्यान से समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसी को सीखना बोलते हैं। अगर इस तरह से आपने सीख लिया तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लाइफ को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो देख पा रहे हो अभी इन्होंने क्या बोला, सेंसलेस और मीनिंगलेस। मतलब क्या कि वहां पे डिस्कशन चल रही है 4 लोगों के बीच में, वो भाई साहब या बहन जो भी हैं वो एकदम से आए और समझा नहीं कि क्या बात हो रही है और एकदम से कुछ और ही शुरू हुए, यानी दे आर टू ईगर टू टॉक, दे आर टू ईगर टू टेल देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यही हुआ ना सेंसलेस और मीनिंगलेस, कि बिना समझे कुछ भी बोलना, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझना कि अभी बात क्या चल रही है। जैसे हमारी बात अब यहाँ पर अभी क्या चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात चल रही है, आप एकदम से कोई और बात बीच में घुसा दो तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे 10 मिनट तक, लेकिन सब सोए हुए मिलेंगे यहाँ पर, है कि नहीं? बट अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो मजा आएगा। हाँ, आप बताइए। Sir, sometimes what happens is when we talk, even though when we talk sense and relevant, the other person is lost in his own world. What should be our reaction to that? And when we feel that they are not listening to us. सामने वाला बंदा अगर नहीं सुन रहा है तो उससे बात करना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। As simple as that. And so you're very good looking. हाँ, You're very good looking. तो आप सुन रहे थे अभी मैंने क्या बोला है? I've heard that. I've heard that. You have heard that, right? पीछे वहाँ पे सबसे उधर कॉर्नर में उनको माइक दे दो। सर मैं बिल्कुल सिंपल बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल चेपू होते हैं, जैसे कई 4-5 खड़े हो या अकेले हो, वो
वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या बातें चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो बस अपने बारे में दिखाना चाहते हैं हम क्या हैं, अपने बारे में ही बातें करते हैं, चाहे कुछ भी बातें चल रही हो सर। हाँ, और वो चेपू होते हैं, इसका मतलब ये भी हो जाता है ना, कई ऐसे ऐसे लोग आप जानते हो जो एक साथ क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं आपके ऊपर। आप जवाब दे रहे हो लेकिन उससे पहले ही उनका अगला क्वेश्चन तैयार है, वो सुन नहीं रहे, वो पूछते चले जा रहे हैं। अच्छा कितना कमा लेते हो, क्या करते हो, शादी क्यों नहीं करी, बच्चे क्यों नहीं हुए, अरे भैया शादी नहीं तो बच्चे कैसे होंगे यार। हाँ, कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना जिसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो सामने वाले में, और वो बताने में भी इंटरेस्टेड है, दैट मेक्स सेंस। वहां पे मजा आता है, जिसको वो एंजॉय कर रहा है, ऐसी क्वेश्चनिंग अच्छी है। अभी जो आप लोगों की एज, अपने को भी इंक्लूड कर दो इसमें, हमारी जो एज है इसमें हमारे आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है, पास्ट तो इतना है ही नहीं। एक आदमी जिसकी एज है 70 साल, उसका आगे फ्यूचर क्या है? देयर इज नो फ्यूचर, उनके पास पास्ट ही पास्ट है। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर इन बातों को हमने सीखा नहीं है और समझा नहीं है इसी एज ग्रुप में, तो हमारी आदत ऐसी बन जाती है, कोई भी बात हो रही होती है, हम कोई बात कर रहे हैं, एकदम से कोई आएंगे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बीच में, वो अपना पास लेकर के बैठेंगे, लेकिन हमारे टाइम, हमारे जमाने में 10 रुपए के नोट से भी इतना कुछ हो जाता। रिलेट कर पा रहे हैं? और एकदम से बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन में अपने पास्ट को जबरदस्ती बीच में घुसेड़ते हो, तो एक बात अच्छे से समझ लो, किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपके पास्ट में। कभी कभार एक आध बार कोई बंदा है, उससे कोई ऐसे डिस्कशन छिड़ गई है, पुराने स्कूल की याद उसमें ले, वहां पर आप बात कर रहे हो, मेक सेंस। पर जबरदस्ती किसी के ऊपर चेप रहे हैं, जैसे अपने बच्चे हैं या और कोई है, उनको जबरदस्ती उनको बताने की कोशिश कर रहा है, मेरे मेरे इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो चेप को भी हमने डिफाइन किया, एक है अननेसेसरी क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग करना, एक के बाद एक पूछते चले जाना, एक है अपने पास्ट को बीच में ला करके घुसेड़ देना। ये गड़बड़ काम है, तो ये हमें नहीं मिलता। हाँ, सेंटर में दे दो। मेरा पॉइंट इज दैट कि हम कम्युनिकेट करते हैं, वो एकदम से हमें शाउटिंग पे आ जाते हैं, लाइक कि मैं उसको बता रही हूँ कि मुझे ये करना है, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है, सडनली पता नहीं क्या होता है कि वो शाउटिंग पे आ जाती है बात, और फिर जितना भी हमारा हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं मीनिंगफुल बात को, वो वहीं की वहीं पे रह जाती है, और हम मतलब लाइक वर्ड की किलस के वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर। हाँ, हम अपना व्यू नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं। होता नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, बीच में पोलाइटली 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बंदा है वो जबरदस्ती चीख चिल्ला रहा है, उसने वैसे बोल दिया अगली बार तो ये सरकार आएगी, और तू क्या बता रहा है, मैं बताता हूँ ये सरकार आएगी, मतलब एकदम से अलग ही लेवल पे नहीं पहुंच जाते हो। ऐसे केसेस में क्या होता है, हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो समझ जाओ, जब भी आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बिल्कुल घटिया है। सोचो आप कहीं किसी दुकान में गए हो कुछ खरीदने के लिए, और वो सेल्समैन आपको डोमिनेट करने लग जाए, तो आप छोड़ो ना, आप क्या देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। गुस्सा नहीं आने लग जाता है? ऐसे होते हैं ना कुछ लोग। जब भी कोई हमको डोमिनेट करता है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, हमको जबरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो लोगों को पसंद नहीं आते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का मतलब क्या है, अभी तो हम ये पकड़ रहे हैं क्या नहीं, डोमिनेट करना नहीं। इसको थोड़ा और डीपली अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये आया है कम्यून से। कम्यून का मतलब पता है क्या होता है किसी को? कोई तो पढ़ा लिखा होगा। टू शेयर। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या, किसी को कन्विंस करना या शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना या अपनी बात को मनवाना। शेयर करना। एक बार इनको माइक देना। जब कोई बोल रहा हो तो उसकी चीज को फील करो, कि मतलब जैसे यू आर टेलिंग मी योर एक्सपीरियंस और समथिंग, सो आई फील योर माई सेल्फ एट योर पोजीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली है, फील करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं, पहले तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। ऐसे लोग क्या कहोगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बेकार है? कॉन्फिडेंस बहुत है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सूट बूट में आया कन्हैया,
बट द मोमेंट जैसे बात होती है तो सब कचरा हो जाता है। ऐसा हुआ है नहीं कभी? देखा है? जैसे ही सामने वाला बंदा या बंदी मुंह खोलते हैं तो सारा रायता फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से समझना, पीपल डोंट नो हाउ टू लिसन। सुनना नहीं आता है, बोलने में आपको इंटरेस्टेड है, और बिना सुने आप जो भी बोलोगे वो सब बकवास है। तो जो बकवास कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करोगे? तो सुनते कैसे? इसके लिए क्या चाहिए? लिसन जो वर्ड है ना, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। लिसन में LIS होता है, उसको उल्टा करो, SIL हो गया, जो अल्फाबेट्स है उसको शफल करो, जो बाद वाले बन गया साइलेंट। तो जो लिसन वर्ड है उसी में लिसन कैसे करते हैं उसका आंसर है, यू कांट लिसन अनलेस एंड अनटिल यू आर साइलेंट। ज्यादा अच्छे से सुन सकते हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस बात को समझने। जब बात को समझ करके आप कोई बात करोगे तो उस बात में दम होगा, बात में दम होगा तो सामने वाले सुनेंगे। साइलेंटली हम क्यों नहीं सुन पाते? या सुनने के लिए क्या जरूरी है? इंटरेस्ट होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बोली। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। ध्यान से सुनो, अगर किसी पर्सन की बात में आपको इंटरेस्ट होता है तो सुनते हो ध्यान से, नहीं सुनते हो? जैसे अगर कोई बंदा आए और आकर के आपको बात करे कि भाई आपके पड़पड़ दादाजी थे जो आपके नाम पे 150 करोड़ की वसीयत छोड़ गए, तो सुनोगे या क्या बोल? अरे 150 करोड़ क्या होता है, मेरे बैंक में 15,000 रुपए पड़े हुए हैं, ऐसे बोलोगे? रिएक्ट करोगे उस टाइम पे या फिर एकदम कान खड़े हो जाएंगे, जैसे कुत्तों के कान खड़े नहीं हो जाते हैं? क्या क्या मतलब सच में? हाँ, क्या? हाँ, इंटरेस्ट आ गया ना? तो जैसे हमको इंटरेस्ट आ जाता है सामने वाले की बात में तो हम सुनने लगते हैं, बड़े ध्यान से सुनने लग जाते हैं, और 99% काम तो वो इंटरेस्ट ही कर देता है उस कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाने के लिए। क्योंकि अब आप क्वेश्चन भी ढंग के पूछोगे, फालतू में क्या हम कौन से दादाजी, कहाँ के, मेरे सगे या कजिन या मेरे सौतेले या कहाँ के, कोई भी चलेगा, बताओ तो सही कौन है वो, कहाँ है, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्वेश्चन भी ढंग के हो रहे हो, मतलब कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल फोकस्ड हो। इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट हमें कब होता है सामने वाले की बातों में? जब पहले से हमने अपने कोई बिलीफ नहीं बनाए हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में मेरी एक इमेज बनी हुई है, यहाँ ये बंदा है, ये बोलता है, इतने करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, तो बात में कुछ ना कुछ तो ढंग का होगा, तो बैठ करके सुन रहे हैं। यहीं पर किसी और बंदे को ला करके खड़ा कर दूंगा आप में से ही, जो हो सकता है मेरे से भी अच्छा कुछ बोल रहा है, कोई और काम की बात कर रहा है, नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है, उसको सुनोगे? तो अब पॉइंट ये आता है कि कैसे जिस भी इंसान से हम मिले, चाहे वो अमीर है या गरीब, चाहे वो एज में बड़ा है हमसे, चाहे हमसे छोटा है, चाहे वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी हम किसी से भी मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल साइलेंटली, आराम से, पूरे इंटरेस्ट के साथ कैसे सुने? वो कब हो सकता है? जब आपका एटीट्यूड, जो बेसिक इस दुनिया का एटीट्यूड है, वो अर्निंग एटीट्यूड, वो ना हो, आपका एटीट्यूड हो लर्निंग एटीट्यूड। अब सीखने का कनेक्शन किससे? ग्रोथ से। ग्रोथ का मतलब हम क्या समझते हैं? अर्निंग की ग्रोथ, मतलब ग्रोथ। उससे क्या होता है? बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है। सो एक्चुअल में ग्रोथ का कनेक्शन किससे है? जो बंदा कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड वो बंदा ग्रो करता चला जा रहा है, उसका कनेक्शन किससे? पैसे से? लर्निंग। लर्निंग ऑफ व्हाट? टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर ऐसा आपका नेचर हो तो अब आप साइलेंटली सुन सकते हो ना, आप साइलेंटली बैठ करके सामने वाले को देख सकते हो ना, ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उसके दर्द को फील कर सकते हो ना। नहीं तो अगर आपके लिए ग्रोथ का मतलब है अर्निंग, तो आप सिर्फ एक ही चीज सोचोगे सुबह से रात तक कि कैसे जिससे भी मैं मिल रहा हूं उसको यूज करूं अपने फायदे के। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसे लोगों की क्या रिलेशनशिप्स बनेंगी? क्या कहोगे ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स? वो तो बस किसी तरह से अपना मतलब निकालने में लगे, बाहर से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अंदर उनके कुछ और ही गेम चल रहा है। तो ऐसे बंदों से टेम्पररी बेसिस पे तो लोग जुड़ जाते हैं,
उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं तो बड़ी जल्दी समझ आ जाता है ये नकली आदमी है। तो आपको देखना है आपको नकली बनना है या असली बनना है। असली का मतलब क्या है? वो बंदा जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो आपकी प्रॉब्लम समझने में। अगर आप उससे आकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो उसका सोल्यूशन निकालने में। क्योंकि अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूं, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे पास में आए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूं, तो क्या मैं ग्रो कर गया? नहीं कर गया। मेरी इंटेलिजेंस ग्रो कर गई? नहीं कर गई। इसको इंटेलिजेंस कहेंगे ना, कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम चुटकियों में निकाल सके। जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गूगल नहीं निकाल सकता उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकाल सके, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। गूगल मतलब थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गूगल के पास में। गूगल देवता के पास में जाओ, ये बताइए जी, हाँ जी ये लो, उसको रट लो और बोल दो मुझे सब पता है। थ्योरी। अब वहां पर एक और चीज जरूरी है, फील करना। कि सामने वाला बंदा अगर या कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है कुछ बात करने के लिए, आपको उसको फील करना है जी। फील नहीं करोगे तो उससे कनेक्ट कैसे होगे? सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है थ्योरेटिकली उसकी बातों को, फील करना है। वो कह रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, मान लो ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वहां पे एकदम से बैठ करके उसको ज्ञान नहीं देना। ये गलती नहीं करते हैं, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना, उसको गले लगा लेना है। ऐसे टाइम पे कई बार कुछ ना बोलना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं है, यहाँ पे बेईमानी नहीं चलती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो फाउंडेशन है दैट इज ऑनेस्टी। अगर आपके बोलने की पावर इतनी बढ़िया नहीं भी, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर तो मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है अपना ऑफिस में भी मैं ऐसी बात करता हूँ, घर पे ऐसी बात करता हूँ? अरे जरा चाय लेकर के आना, चाय लाना आसान है। आई वॉन्ट चाय, मेरी बॉडी चाय मांग रही थी। तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि हर जगह ऐसे ही बात करना। वहां पर मैं बड़े आराम से बात करता हूँ, चाय मिलेगी थोड़ी सी मिल जाती। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या कर रहा हूँ, आपको एक मिथ तोड़ रहा हूँ। आप क्या समझते हो ज्यादा लोग, अब आप नॉर्मल अपनी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी कर, वहां पे जाकर कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी दे, तो वहां पे ऐसी जरूरत नहीं है। अगर ऑफिस में बैठो तो बड़े आराम से कूलली कामली आराम से बैठ करके बात होती है। पहले सुना साइलेंटली सामने वाले की बात को, समझा, फिर उसके हिसाब से देखा कि वहां पे बोलना जरूरी है या चुप रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं घर पे, लड़ रहे हैं आपस में, वहां पे क्या बोलना जरूरी है, साइलेंस जरूरी है? साइलेंस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर मान लो यहाँ पे आप में से कोई कुछ गड़बड़ करता है, वहां पे क्या मुझे कुछ बोलना जरूरी है या आराम से साइलेंट हो जाना है? अपने आप ही उसको प्रेशर मिलना बंद लग जाएगा। बोलो यार ये क्या हुआ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी तरफ से रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन नहीं है। अगर वो फिर भी कंटिन्यू बोल रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? और साइलेंट हो जाओ। उसके बाद में फिर मैं फाइनली बोलूंगा 5 मिनट बाद, तू साइलेंट हो जा नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। हर सिचुएशन में कब कहां पर कैसे रिएक्ट करना है ये कब पता लगेगा? जब हमने उसको सुना, साइलेंटली फील किया, समझा, फिर देखा कि सिचुएशन में कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, नहीं बोलना है, तेज बोलना है, धीरे बोलना है, गुस्सा करना है, नहीं करना है। कई बार कई सिचुएशन में गुस्सा करना जरूरी होता है, बहुत बार हम अननेसेसरी कर रहे होते हैं। यानी ये कह लो जो भी पॉसिबिलिटीज है, उन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, नियर टू बेस्ट, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाए। तो आप कह सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है। Thank you.
हाँ जी, थोड़ा बहुत कुछ आया। एक सेशन और है, वो कल देखेंगे हम, और एक टॉपिक भी पढ़ेंगे और एक सेशन देखेंगे जैसे कि आज करा हमने। ठीक है ना? आई थिंक शायद थोड़ी प्रॉब्लम थी कास्टिंग में, है ना, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है ना, क्योंकि जिस टाइम पे जो फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इमोशन आ रहे हैं, आवाज थोड़ी बहुत उसके 1 सेकंड या 2 सेकंड आगे पीछे आ रही है, तो भी दिक्कत हो जाती है। कोशिश करूंगा कि कल शायद ये ना हो। ठीक है ना, टू द बेस्ट जितना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी कल मिलते हैं।